दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता के आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते थे, एक ऐसी स्त्री जिसने एक राजा को प्रेम में इतना पागल कर दिया कि वह अपना राज्य तक भूल गया, और एक ऐसी स्त्री जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को श्राप दे दिया, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उर्वशी अप्सरा की वो अनकही कहानी जो आपको हैरान कर देगी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा राज है जो आपको अंत तक सुनना होगा। वेलकम टू स्पार्क टेल्स इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त, और यहां हम लाते हैं भारतीय पुराणों की सबसे रहस्यमय, सबसे दिलचस्प कहानियां। अगर आप भी भारतीय मिथोलॉजी के दीवाने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। लेकिन दोस्तों, उर्वशी की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि उर्वशी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ था? तो फिर कैसे हुआ था? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, यह कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड में अंधकार था और केवल तपस्या की शक्ति ही प्रकाश फैला रही थी। उस समय दो महान ऋषि नर और नारायण हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या कितनी शक्तिशाली थी, सुनिए। जब ये तपस्या करते थे तो पूरा ब्रह्मांड कांपता था। समुद्र में तूफान आते थे, पहाड़ हिलते थे और स्वर्गलोक में इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगता था। लेकिन दोस्तों, इंद्रदेव को एक डर सता रहा था, एक ऐसा डर जो उनकी नींद उड़ा रहा था। वो डर था कि कहीं इन ऋषियों की तपस्या से उनका राज्य न छिन जाए। इसलिए इंद्रदेव ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, सुंदरता का हथियार। उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत अप्सराओं को भेजा, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और घृताची को। ये अप्सराएं इतनी सुंदर थीं कि इन्हें देखकर बड़े से बड़े ऋषि भी अपनी तपस्या भूल जाते थे। लेकिन दोस्तों, यहां कुछ अलग हुआ। नर नारायण ऋषि इतने महान थे कि इन अप्सराओं की सुंदरता भी उन्हें विचलित नहीं कर सकी। सभी अप्सराएं असफल होकर वापस लौट गईं। लेकिन दोस्तों, अब जो हुआ वो इतना अद्भुत था कि आज भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। नारायण ऋषि ने अपनी जांघ पर हाथ रखा और अपनी तपस्या की दिव्य शक्ति से एक ऐसी स्त्री का सृजन किया जो इन सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी। क्योंकि वह ऊरू यानी जांघ से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया। दोस्तों, जब इंद्र की अप्सराओं ने उर्वशी को देखा तो वे अपनी सुंदरता पर शर्मिंदा हो गईं। उर्वशी की सुंदरता ऐसी थी कि स्वयं इंद्रदेव भी मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन रुकिए दोस्तों, उर्वशी की सुंदरता कैसी थी? इसका वर्णन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, उर्वशी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? दोस्तों, उर्वशी केवल सुंदर ही नहीं थी, उसमें ऐसी शक्तियां थीं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली शक्ति, उसका नृत्य। जब उर्वशी नृत्य करती थी तो पूरा स्वर्गलोक थम जाता था। गंधर्व अपने वाद्य यंत्र भूल जाते थे, देवता अपने काम छोड़ देते थे और स्वयं ब्रह्मा जी भी उसका नृत्य देखने आ जाते थे। दूसरी शक्ति, उसकी आंखें। उर्वशी की आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी आंखों में देखता था वह अपना सब कुछ भूल जाता था। कहते हैं कि उसकी एक नजर में हजारों प्रेम कहानियां छुपी थीं। तीसरी शक्ति, उसकी बुद्धि। उर्वशी केवल एक सुंदर अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। इंद्रदेव उसे सबसे कठिन मिशन पर भेजते थे। लेकिन दोस्तों, उर्वशी की सबसे बड़ी शक्ति थी प्रेम करने की शक्ति। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आपका दिल छू जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अप्सरा और एक इंसान के बीच कैसे प्रेम हुआ और क्यों यह प्रेम कहानी दुखद अंत तक पहुंची? इसके लिए वीडियो को लाइक करिए
और आगे सुनते रहिए। दोस्तों, अब शुरू होती है वो प्रेम कहानी जो आज भी अमर है। राजा पुरुरवा, चंद्रवंश का एक महान राजा। वह न केवल बहादुर था बल्कि अत्यंत सुंदर भी था। उसकी वीरता की कहानियां तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। एक दिन उर्वशी पृथ्वी पर आई। जब उसने पहली बार पुरुरवा को देखा तो कुछ अजीब हुआ। पहली बार उर्वशी का दिल किसी इंसान के लिए धड़का था। दोस्तों, यह प्रेम दर्शन था। दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन एक अप्सरा और एक इंसान का प्रेम, क्या यह संभव था? उर्वशी ने पुरुरवा से प्रेम विवाह किया, लेकिन उसने 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त, पुरुरवा उसे कभी नग्न नहीं देखेगा। दूसरी शर्त, वह केवल घी और दूध का सेवन करेगी। तीसरी शर्त, उसकी 2 भेड़ें हमेशा उसके पास रहेंगी। पुरुरवा ने सभी शर्तें मान लीं और फिर शुरू हुआ उनका सुखी जीवन। दोस्तों, कई वर्षों तक दोनों खुशी से रहे। उर्वशी ने पुरुरवा को 6 पुत्र दिए। राजा पुरुरवा इतना खुश था कि उसने अपना राज्य तक भुला दिया था। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग में गंधर्व परेशान थे। वे चाहते थे कि उर्वशी वापस स्वर्ग आ जाए। उन्होंने एक चाल चली। एक अंधेरी रात, जब पुरुरवा और उर्वशी गहरी नींद में सो रहे थे, गंधर्वों ने उर्वशी की प्रिय भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी जाग गई और चिल्लाने लगी, मेरी भेड़ें! कोई मेरी भेड़ें चुरा रहा है। पुरुरवा तुरंत उठा। प्रेम में अंधे होकर बिना कपड़े पहने ही तलवार लेकर चोरों के पीछे भागा। उसी समय गंधर्वों ने आकाश में बिजली चमकाई। उस बिजली की तेज रोशनी में उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। दोस्तों, शर्त टूट गई थी। उर्वशी को तुरंत स्वर्ग वापस जाना पड़ा। पुरुरवा का दिल टूट गया। वह पागलों की तरह उर्वशी को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, उर्वशी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका एक और कनेक्शन था, अर्जुन के साथ। और यह कनेक्शन इतना दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है कि उर्वशी और पुरुरवा दोबारा मिले? दोस्तों, अब आती है उर्वशी की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। महाभारत काल में जब अर्जुन स्वर्ग गया था दिव्यास्त्र सीखने के लिए, तो वहां उसकी मुलाकात हुई उर्वशी से। अर्जुन की वीरता और सुंदरता देखकर उर्वशी मोहित हो गई। उसने सोचा, यह तो पुरुरवा से भी अधिक सुंदर है। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोस्तों, यहां जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे देवी, आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी थीं, इसीलिए आप मेरी माता के समान हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। दोस्तों, उर्वशी को अर्जुन के इनकार से बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 साल तक नपुंसक बनकर रहोगे और नृत्य संगीत सिखाओगे। लेकिन दोस्तों, यह श्राप बाद में अर्जुन के काम आया। अज्ञातवास के दौरान जब अर्जुन को छुपना था, तो वह बृहन्नला बनकर राजा विराट के यहां नृत्य सिखाता रहा। इस घटना से पता चलता है कि उर्वशी में अहंकार भी था। वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि कोई उसके प्रेम को ठुकरा दे। लेकिन दोस्तों, उर्वशी की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। वो हिस्सा जो आज भी हमारे बीच जीवित है। दोस्तों, उर्वशी की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा उर्वशी से ही शुरू मानी जाती है। आज भी जब कोई नर्तकी मंच पर नृत्य करती है, तो वह उर्वशी की परंपरा को आगे बढ़ाती है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, इन सभी नृत्य शैलियों में उर्वशी के नृत्य की छाप दिखती है। कहते हैं कि जब कोई नर्तकी पूर्ण भाव से नृत्य करती है, तो उर्वशी की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। आज भी जब हम तारों को देखते हैं, तो कहते हैं कि उर्वशी वहीं कहीं नृत्य कर रही है। उसकी सुंदरता अमर है
उसका प्रेम अमर है। दोस्तों, उर्वशी की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, सुंदरता और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रेम में अंधे होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अहंकार में आकर किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। कमेंट में बताइए, उर्वशी की कहानी से आपको क्या सीख मिली और आप किस और अप्सरा या देवी की कहानी सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह थी उर्वशी अप्सरा की संपूर्ण कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, सुंदरता, शक्ति और त्याग से भरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हां, स्पार्क टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही अनकही कहानियां। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। स्पार्क टेल्स इंडिया में हम हर हफ्ते लाते हैं भारतीय पुराणों की सबसे रोचक कहानियां, चाहे वो देवी देवताओं की कहानियां हों, राजा रानियों के किस्से हों या फिर ऐसी अनकही कहानियां जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना हो। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमय कहानी। क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा राक्षस था जो भगवान विष्णु का भक्त था? इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।